नमस्कार दोस्तों। मॉडल पेपर नंबर 4 को लेकर आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 मॉडल पेपर राजस्थान जीके को लेकर हो गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती 2021 के सारे प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये करंट से संबंधित प्रश्न था। राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब चलाया गया था। तो देखिए क्वेश्चन को देखने से पहले, ऑप्शंस को देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बीएसएफ के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी बॉर्डर के इलाके होते हैं उन इलाकों में सर्दियों में धुंध बढ़ने के कारण दूर से दिखाई नहीं देता है कि दुश्मन देश क्या एक्टिविटी कर रहा है। उस पर ध्यान रखने के लिए बॉर्डर की क्या है, 24 घंटे कड़ी निगरानी की जाती है सर्दियों के अंदर। उसको लेके जो अभ्यास कराया जाता है फौजियों को, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सर्द हवा। और ये देखो हर बार सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा करवाया जाता है। उसकी अलग अलग हर साल तिथियां होती हैं। इसके विपरीत अगर आप देखें, गर्मियों के दिनों में भी बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन गर्म हवा। तो सर्दियों में जो ऑपरेशन होता है उसको ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मियों वाले को ऑपरेशन गर्म हवा। तो 2022 के अंदर ये जो अभियान चलाया गया था ये 23 से 28 जनवरी 2022 तक चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, 23 से 28 जनवरी 2022। अब देखिए आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन गर्म हवा कब चलाया गया। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा सा अपडेट रहें। और हो सकता है अगर सर्द हवा का पूछ लिया तो ये 23 से 28 जनवरी है ही। अभी करंट की हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे जिसमें 2022 के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ राजस्थान में हुई हैं उनको भी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी करंट जीके से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि किन जिलों में 106 जिला परिषदों, 568 पंचायत समितियों एवं 4 जिला प्रमुखों और 30 प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे। तो देखिए उस समय पे हुए थे 12, करौली, गंगानगर और कोटा, ऑप्शन नंबर ए। इन चारों जिलों में चुनाव हुए थे 106 जिला परिषद सदस्यों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 1 नंबर और 2 नंबर जो प्रश्न थे वो दोनों थे करंट जीके से रिलेटेड, और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये भी देखिए करंट से रिलेटेड था कि राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जिस समय पे ये पेपर हुआ था उससे पहले अकील कुरैशी जी को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान में ये प्रश्न आता है तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन और ऐड हुआ मिलेगा, उसमें नाम आएगा एम श्रीवास्तव। एम श्रीवास्तव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एम श्रीवास्तव हैं। इनसे पहले अकील कुरैशी थे। एम श्रीवास्तव 2 अगस्त 2022 से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय है ना, इसकी जो स्थापना थी वो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 1949। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 के अंदर की गई थी। और इसके 2 शाखाएं हैं राजस्थान में। जो मुख्य शाखा है राजस्थान उच्च न्यायालय की वो तो है सर आपकी जोधपुर में। कहाँ पर है वो है जेडी, जोधपुर के अंदर। और इसकी जो सर्किट शाखा है, जो सर्किट बेंच है वो है जयपुर के अंदर। तो ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न भी अच्छा है, राजस्थान सरकार से संबंधित है कि राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए मैं शक्ति उड़ान योजना, ऑप्शन नंबर बी जागृति कार्य वापसी योजना, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार थी उसको 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2 योजनाएं प्रारंभ की गई थी। और वो हैं, एक तो है मैं शक्ति उड़ान योजना और दूसरी है जागृति कार्य वापसी योजना। ये दोनों योजनाएं सरकार के 3 साल के कार्यकाल को पूरे होने पर स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 4 अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है। देखिए 5वें नंबर का प्रश्न आपको बोल रहा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अनुसार ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो देखिए आपको 5वें क्वेश्चन में एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब आया था। तो ये 1994 में आया था। ये अपने आप में देखिए एक प्रश्न है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। और इस अधिनियम की धारा 89 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार जो सेक्रेटरी था, जो ग्राम सेवक था, उसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये 5 प्रश्न आए थे करंट से संबंधित। अब देखिए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न क्या कहता है? 6वां प्रश्न है आपका कि राजस्थान में
कौन सी चित्रकला शैली चौरा पंचासिका शैली से मिलती जुलती है? तो आप देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखें, राजस्थान के अंदर जो चित्रकला का उद्भव हुआ था, जो चित्रकला आई थी, वो कहाँ से आई थी? गुजरात से। राजस्थान के अंदर कहाँ से आई थी भाई? गुजरात से। और गुजरात में कहाँ से आई थी? महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले चित्रकला स्टार्ट कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पर आई? गुजरात में। और गुजरात के बाद कहाँ पर प्रवेश की? राजस्थान में चित्रकला। अच्छा, राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश किया? राजस्थान में मेवाड़ के अंदर प्रवेश किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में चित्रकला शैली सबसे पहले किस जगह पर पनपी? तो उत्तर हो जाएगा आपका मेवाड़। और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आपका कि राजस्थान में कौन सी चित्रकला शैली चौरा पंचासिका शैली से मिलती जुलती है? अब देखिए, यह चौरा पंचासिका शैली है ना, ये गुजरात वाली शैली है, जो गुजरात में महाराष्ट्र से आई थी, और फिर गुजरात से आने के बाद ये कहाँ पर आ गई? राजस्थान में आ गई। और राजस्थान में कौन सी जगह पर आई? मेवाड़ में आई। तो मेवाड़ की जो शैली है उसको हम चौरा पंचासिका शैली से जोड़कर देख सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह, नहीं, सवाई जयसिंह ने नहीं करवाया। ऑप्शन नंबर बी सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। सवाई प्रताप ने जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हो गया, सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर का, और ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान साहित्य में पवरा क्या है? पवरा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। जो पवरा होता है ना, कोई भी आदमी कोई ऐसा कार्य कर देता है जिस पे उसको हम बोलें ये तो भाई बहुत हिम्मत वाला है, तो हिम्मत वाला कोई कार्य किया जाता है ना, बिना डरे हिम्मत वाला कार्य आप करेंगे, तो उसको राजस्थानी भाषा में जो इस्तेमाल किया गया है उसके लिए शब्द राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलता है, वो पवरा शब्द मिलता है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। इसके गद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अलंकार, नहीं साहब, गद्य से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, बिल्कुल ये बहादुरों से जो रिलेटेड कोई कार्य होगा, कोई बहादुरी का या हिम्मत का कार्य होगा, उससे संबंधित कोई भी रचना की जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? पवरा बोलते हैं। श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, तीसरा भी गलत है। व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द है, ये भी गलत है। पवरा किससे संबंधित है जी? पवरा संबंधित है पॉवर से। यहाँ पे ये रिलेटेड करो आप। पवरा किससे संबंधित है? पवरा रिलेटेड है पॉवर से। जवाब में पॉवर होगी, आपके अंदर बहादुरी की क्षमता होगी, पॉवर होगी। तो पवरा क्या है जी? पॉवर है, बहादुरी से संबंधित कार्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजस्थान का खो दरीवा क्षेत्र निम्न में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है? ए चांदी, बी मैंगनीज, सी सीसा और जस्ता, और डी तांबा। तो देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न था। जो खो दरीवा क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है जी? अलवर में। ये आपको याद रखना है। खो दरीवा कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। और ये किसके खनन से जुड़ा हुआ है? ये तांबे के खनन से जुड़ा हुआ है, कॉपर। कॉपर। इसके अलावा देखिए राजस्थान के अंदर एक स्थान मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक स्थान है आपका खेतड़ी, और ये खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है? खेती पड़ता है साहब झुंझुनू में। खेतड़ी से भी क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। इसके अलावा बीकानेर का बीदासर, बीकानेर के भी 2 स्थान है। एक स्थान है बीदासर, क्या है जी? बीदासर। एक स्थान है बीदासर, और एक है आपका वरसिंहसर। बीदासर और बरसिंहसर ये दोनों बीकानेर के अंदर हैं। इन दोनों जगहों से भी कॉपर की खुदाई होती है। इसके अलावा खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। इसके अलावा यहाँ पे एक खौदरीवा दे रखा है, एक पुरदरीवा स्थान और है। देखिए मैं बताऊँ आपको, पुरदरीवा, ये पुरदरीवा स्थान जो है ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। पुरदरीवा, पुरदरीवा से भी क्या निकाला जाता है? कॉपर, तांबा ही निकाला जाता है। तो तांबे की 4 जगह आपको क्या ध्यान रखनी है? खौदरीवा अलवर, खेतड़ी झुंझुनू, बरसिंहसर और बीदासर बीकानेर, और इसके अलावा पुरदरीवा ये भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और यहाँ से भी क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? ए गंगा, बी सतलज, सी यमुना, डी घग्गर। 10वां प्रश्न देख रहे हैं। देखिए राजस्थान में गंगा नदी से कोई पानी नहीं आता है, आप अंदाज भी अगर लगाएं तो। राजस्थान में यमुना नदी से भी पानी लगभग ना के बराबर प्राप्त होता है। भरतपुर जिले के कुछ एक स्थानों पर नदी या नालों में जरूर आ जाता है, लेकिन राजस्थान नहर, प्रश्न क्या दे रखा है कि राजस्थान नहर के लिए जल, और राजस्थान नहर के लिए जल कहाँ पे? हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ। कहाँ से आता है? ये आता है सर सतलज नदी में से। लिफ्ट जो परियोजना है वो कहाँ से बनी हुई है? सतलज नदी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज। राजस्थान नहर के लिए जो पानी आता है वो सतलज नदी से आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार कि राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से
किस भाग नाम से जाना जाता है? राजस्थान के जो मैदानी भाग है ना, हम जानते हैं कि मैदानी भाग राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है, और इसको किस नाम से जानते हैं? रोही। पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रोही। घग्गर क्या है? गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, उसको हम घग्गर का क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन जो संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो मैदानी भाग है, उसके उपजाऊ क्षेत्र को एक शब्द से हम संबोधित करते हैं, तो उसको बोलते हैं रोही। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 को अंगीकृत कब किया गया था? हम जानते हैं कि राजस्थान में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना था वो कब बना था? 1972 में। इसकी डेट पूछी है कि अंगीकृत कब किया गया था, इसको लागू कब कर दिया गया था। अंगीकृत करने का मतलब लागू कर दिया गया। तो इसका 9 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1973, 1 दिसंबर 1972। देखिए ये तो बिल्कुल डायरेक्ट गलत हो गया आपका। 1973 में अंगीकृत नहीं किया गया था, ये 1972 में ही लागू कर दिया गया था। लेकिन डेट क्या थी? डेट थी 9 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को अंगीकृत कर दिया गया था या लागू कर दिया गया था। देखिए इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 9/9/1972, सितंबर भी 9वां महीना होता है, तो ये हो गया आपका 9/9/1972। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये भी खानों से संबंधित है, आसान सवाल है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए झामर कोटड़ा जो पड़ता है वो रॉक फॉस्फेट की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? देखिए सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? उदयपुर नहीं, उदयपुर में तो नहीं होगा भाई, ये तो पहाड़ी एरिया है। जयपुर में गेहूं होता है, लेकिन गंगानगर से अधिक नहीं होता। सबसे अधिक कहाँ पर होता है? सर्वाधिक आया है तो गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है जी? गंगानगर। उसके साथ में हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में आपके भरतपुर, जयपुर, इस क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में ब्रिटिश छावनी कितनी थी जब 1857 का युद्ध हुआ था? तो देखिए राजस्थान में हम सब जानते हैं 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। छः के नाम देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली देखिए नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद छावनी जो थी ये आपकी अजमेर में थी, और नसीराबाद छावनी में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के फौजी रहते थे। उसके बाद दूसरी अजमेर में एक और थी, उसका नाम था ब्यावर। क्या थी? ब्यावर। ब्यावर में कौन रहते थे? इसमें मेर रेजिमेंट थी। ये दोनों कहाँ पर थी? अजमेर में थी, नसीराबाद और ब्यावर। इसके बाद में आप आ जाइए देवली टोंक, एक थी साहब देवली। देवली कहाँ पर पड़ती है? टोंक में पड़ती है। और एक थी आपकी मेवाड़ भीलकोर रहती थी। कहाँ पर रहती थी? मेवाड़ भीलकोर। देवली टोंक में नहीं रहती थी। मेवाड़ भीलकोर का भी नसीराबाद, नीमच, हाँ एक नीमच और था आपका, ये सुनिए, नीमच, ब्यावर, देवली, और आपके एरनपुरा पाली। एरनपुरा पाली, ये देखिए एरनपुरा पाली, एरनपुरा हो गया। ये हो गया आपके 5, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नीमच, आपका एरनपुरा। एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, कौन सा रह रहा है? नसीराबाद हो गया, नीमच हो गया, ब्यावर हो गया, देवली हो गया, और एरनपुरा हो गया। खैरवाड़ा बचा हुआ था, याद आ गया, खैरवाड़ा। तो ये 6 थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 6 के नाम मैंने आपको बता दिए, थोड़ा दिमाग से उतर गए थे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो देखिए जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो देखिए जयपुर, हीरालाल शास्त्री का संबंध कहाँ से था? जयपुर से। उदयपुर से कौन थे? उदयपुर से थे माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र से होता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? एक ही किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, और दूधवा खारा का किसान आंदोलन। तो देखिए 17वां का सही उत्तर हो जाएगा बी। ये आपका जो बिजौलिया किसान आंदोलन था ये 1897 के अंदर शुरू हो गया था और 3 चरणों में चला था। पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, दूसरे का किया था विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे का किया था माणिक्यलाल वर्मा ने।
तो ये 40 साल से अधिक चला था, ये 44 साल के आसपास चला, 47 साल के आसपास चला था बिजौलिया किसान आंदोलन, और यही राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। मारवाड़ किसान आंदोलन, देखिए विजय सिंह पथिक जी तो बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, मोतीलाल तेजावत ये भी नहीं थे, जयनारायण व्यास, बिल्कुल मारवाड़ शब्द आ गया तो जयनारायण व्यास, तो मारवाड़ किसान आंदोलन संबंधित कौन थे, जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। तो देख सीकर, डीडवाना, नीमूचना, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है नीमूचना। ये स्थान पड़ता है जी आपका अलवर में। अलवर में जो हत्याकांड हुआ था, इससे यहाँ पे किसानों की सभा हो रही थी, तो उस पर एक दरोगा था छाजू सिंह नाम का, उसका नाम था छाजू सिंह। छाजू सिंह ने क्या था, उन किसानों पे गोलियां चला दी थी, उनमें बहुत सारे किसान मारे गए थे, तो इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इसको बहुत ही बीभत्स घटना की संज्ञा दी थी, और इस जलियांवाले हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला कौन थी। थापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। तो देखिए जो सीकर आंदोलन हुआ था, सीकर आंदोलन में मुख्य जो लेडीज़ लीडर थी वो थी किशोरी देवी। सीकर आंदोलन में किशोरी देवी, इन्होंने ही महिलाओं को एकत्रित करने का कार्य किया था। 21वां प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। माणिक्यलाल वर्मा नहीं, विधि शंकर त्रिवेदी नहीं, मास्टर आदित्येंद्र नहीं, कृष्णदत्त पालीवाल। यह सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। कृष्णदत्त पालीवाल जो थे वो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी। मेजर शैतान सिंह, ये तो मारवाड़ से संबंधित हैं। गुलाब चंद्र कासलीवाला, ये भी गलत है। मास्टर भोलेनाथ, ये भी गलत है। अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी जो थे इन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला जयपुर के अंदर स्थित कराई थी या बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जयसल भाटी ने करवाया था। तो देखिए राव जयसल भाटी ने क्या करवाया था, जयसल भाटी ने जैसलमेर का निर्माण करवाया था, और जैसलमेर में कौन सा किला है, सोनार का किला। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो देखिए स्वर्णगिरी किसको कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं हम जालौर के किले को। किसको, जालौर के किले को। जोधपुर का किला मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग। बूंदी का किला ये बड़ सिंह ने बनवाया था। आमेर का किला जयपुर में पड़ता है। स्वर्णगिरी का किला जालौर में पड़ता है, तो इसका सही उत्तर है जालौर का किला। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये लोकनाटक रम्मत है ना, ये बीकानेर से संबंधित है। कहाँ से, बीकानेर से। और इसमें जो मुख्य पात्र होता है जो इसको निभाता है, इसके रोल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, खेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खेलर। खेलर, रम्मत लोकनाट्य में जो मुख्य पात्र होता है उसको क्या बोला जाता है, खेलर। अगला 26वां प्रश्न देखिए कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। ये अजमेर में किया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र में। किस में किया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र में। चरी लोक नृत्य किसका नृत्य है जी, गुर्जरों का। गुर्जरों का नृत्य है चरी लोक नृत्य, और ये मुख्य तौर पर कहाँ पर किया जाता है, किशनगढ़ में किया जाता है। तो आज के ये 26 प्रश्न थे जो मोटर वाहन उपनिरीक्षक की परीक्षा में आए हुए थे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं। आगे भी आपको ऐसे ही मॉडल पेपर्स पिछली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।